आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। मुद्दा क्या है, यह बात हम आज आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। एक ही व्यक्ति को आरक्षण का लाभ दो जगह कैसे मिल सकता है, इस बातचीत को जारी रखते हुए हम आज बात करना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो आए हैं हमारे व्यवसायी अंकित जी। अंकित जी, मुद्दा क्या है और यह दंश कहाँ तक फैला है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है? नमस्कार जी। जैसे आपने बताया, मुद्दा मेन सबसे बड़ा हमारा ये है कि सरकार ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है तो उसको हम सबको उसकी पालना करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वह पॉलिसी का उस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पा रही है। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी डिटरमाइन हुई कि आपको सारे वर्गों को SC, ST, MSME वर्ग को, जो एक नया माइक्रो और स्मॉल मीडियम को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। अंकित जी, हम जानना चाहेंगे कि जो MSME का कोटा है, SC, ST का कोटा है, वो कितना है और किस प्रकार से जो इसका लाभ लोग ले रहे हैं। जैसे आपने बताऊंगा मैं, SC का 15% कोटा दिया गया है 100 में से, ST का 7.5% दिया हुआ है, तो उन दोनों को मिलाते हैं तो 22.5% SC, ST का कोटा है। MSME में 25% का कोटा दिया गया है। उस 25% में भी सब कैटेगरी है, अलग अलग कोटे दिए गए हैं। जैसे 25 में से 4% कोटा दिया गया है वापस SC, ST को, MSME जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद 3% कोटा दिया गया है MSME वुमेन को, कि वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिले। उसके बाद सबसे बड़ी भारी गलती जो कंपनी कर रही है अभी, वो ये है कि कंपनियां SC, ST को कोटा फुलफिल करने के बाद जनरल में नहीं ले रही है। वैसे ही दूसरी ओर MSME में कोटा फुलफिल कर दिया उन्होंने, उसी व्यक्ति को कोटा देने के बाद उस दूसरी ओर आपके जनरल में ले आती है, सामान्य सीट पे ले आती है। तो जो MSME में जिनको कोटा दिया गया है, उसका लाभ लेने के बाद में क्या वह दूसरी जो जनरल का कोटा है उसमें भी लाभ ले रहे हैं? हाँ जी, आपकी उत्तर यही है। आपका प्रश्न एकदम सही है कि MSME को लाभ दे दिया, उसके बाद उसी फर्म को वापस जनरल सीट पे लाके उसको वापस पुनः लाभ दिया जा रहा है। यह कहाँ तक संभव है कि एक ही व्यक्ति को दो जगह लाभ दिया जाना? यह कहीं न कहीं इस नियमों की अनुपालना होगी। अवपालना के तहत यह जो कंपनी है BPCL, कहीं न कहीं लगता है कि इनके अधिकारियों को इस नियमों की अपूर्ण जानकारी है और जिसका लाभ निचले वर्ग को या आरक्षित वर्ग बहुत बड़े फायदे के रूप में उठा रहा है। क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों से मंत्रणा करने की कोशिश की, कोई बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? हम पिछले 4 महीने से कंपनी को फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार मेल करते हैं, उनको सूचना देते हैं, लेटर भी दिए हैं काफ़ी बार, बट वो इस तरह इग्नोर कर रही है कि जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। हमने काफ़ी बार उनसे पूछा, मेल द्वारा पूछा, मात्र 1 या 2 बार उनसे जवाब प्राप्त हुआ। क्या जवाब प्राप्त हुआ कि हम MSME की गाइडलाइंस देने के लिए MSME की गाइडलाइंस देने के लिए प्रयुक्त व्यक्ति नहीं है, हम उसका उत्तरदायित्व नहीं है हमारे पास, तो आप MSME मंत्रालय से संपर्क करें। तो हमने MSME मंत्रालय में भी संपर्क किया
बट जब वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने सिर्फ एक कोटा निर्धारित किया है कि जो पिछला वर्ग है जिसको हमें उठाना है, जो पीछे रह गया, जिसको हमें प्रोत्साहन देना है, प्रोक्योरमेंट देना है, हमने सिर्फ उसके लिए निर्धारित किया है कि साल का जो आपका 100% काम है उसमें आप 25% हिस्सा एमएसएमई को भी देंगे। फिर हमने यही जानकारी वापस कंपनी को बोली, बट उनका आज दिनांक तक कोई ही जवाब नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय से संपर्क करने के बाद में यह जो जानकारी है वह हमारे ट्रांसपोर्टर अंकित जी द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन उसका भी जवाब देना वाजिब नहीं समझा। इससे कहीं न कहीं ये लगता है कि या तो कहीं न कहीं कंपनी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और या कंपनी नियमों की अनदेखी कर रही है। लगातार बात जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत जारी रहेगी। अंकित जी, लंबे समय से आपने कर्मचारी अधिकारियों को इस नियमों की जानकारी दी है, लेकिन क्या अधिकारी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाए। हम जितनी बार मौखिक लिखित बोलते हैं उतनी बार वो कोई जवाब ही नहीं देते। उनके पास एक ही जवाब है कि हम इस चीज़ का जवाब देने के लिए प्रयुक्त व्यक्ति नहीं है। फिर हमने कहा सर आप प्रॉपर व्यक्ति नहीं है तो एटलीस्ट हमें ये बताया जाए हम किससे संपर्क करें। तो उन्होंने कहा आपकी समस्या है, आप जानो, आप संपर्क करो, किसी से भी करो, हमें क्या करना। फिर हमने उसी एमएसएमई के डिपार्टमेंट मंत्रालय में संपर्क किया, उनसे पूछा गया, उन्होंने यही जवाब दिया, नहीं साहब हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक जगह लाभ देने के बाद आप वापस उसको जनरल कैटेगरी या सामान्य कैटेगरी पे लाभ देवें, बार बार पुनः लाभ दें। हमने फिर कंपनी से संपर्क साधा, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसके बाद 4 जुलाई 2024 को हमने एक नोटिस भेजा कि सर ये कार्य आप द्वारा किया गया, आप द्वारा बताया भी गया कि एमएसएमई मंत्रालय में संपर्क किया जाए। हमने एमएसएमई मंत्रालय में संपर्क किया, उनके द्वारा भी जानकारी मिली, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा। यह जो बात आपको उनके द्वारा बताई गई, क्या वह रिटर्न में थी या मौखिक थी? रिटर्न में। एमएसएमई मंत्रालय ने हमें मेल द्वारा पूर्ण सूचना दी है। अधिकारियों द्वारा यह निर्देश आपको दिए गए जबकि आप एमएसएमई मंत्रालय से संपर्क करें, वह जानकारी आपको लिखित में दी गई या मौखिक रूप से दी गई? वह भी लिखित दी गई हमें, वो भी लिखित देगी और लिखित के साथ हमने वही उन्हीं का जवाब मंत्रालय में भेजा कि साहब इनके द्वारा ये जवाब दिया गया है कि आप मंत्रालय से संपर्क करें। तो मंत्रालय ने भी जवाब दे दिया हमें। उसके बाद हमने 4 जुलाई को जब नोटिस भेजा उनको, तो उनको कहा 7 दिनों में हमें इस समस्या का समाधान करके दीजिए, बट कोई भी समाधान उनके द्वारा नहीं किया गया। फिर टेंडर प्रोसेस को जल्द से जल्द, अपनी गलती को छुपाने के लिए टेंडर प्रोसेस को जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं वो, कि एनी हाउ, मतलब आपके पास बैंक गारंटी नहीं है तो आप गाड़ी इंडक्ट कर दें, जो भी कमी बेसी है हम बाद में करवाएंगे, आप टेंडर चालू करें। इस प्रावधान से वो कार्य कर रही है अभी। फिर इन्होंने हमें एक रेट एक्सटेंशन का टाइम दिया, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा, जिसमें 2 जुलाई 2024 को इनकी जो रेट्स की वैलिडिटी थी वो भी समाप्त हो गई थी। तो समाप्त होने के 8 दिन बाद इन्होंने 10 जुलाई 2024 को अपने रेट एक्सटेंशन की वैलिडिटी मांगी गई इनसे, और 17 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक समय दिया गया। और उससे पहले ही 15 जुलाई 2024 को उन्होंने एलओआई बांटनी जारी कर दी, ये सबको एलओआईयाँ देनी स्टार्ट कर दी कि आप जल्द से जल्द 18 तारीख से पहले गाड़ियां लाएं और 18 तारीख से नया टेंडर चालू करें। कहीं न कहीं ये लगता है
कि नियमों की बड़ी भारी संख्या में अनदेखी की जा रही है। क्या यह नियम जो है वो बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल सारी ही कंपनियां अनदेखी कर रही है या सिर्फ बीपीसीएल? तीनों कंपनियों में ये अनदेखी हो रही है। तीनों कंपनियों में भारत सरकार के ये तीनों उपक्रम जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं वह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय को चाहिए कि इनकी जानकारी इकट्ठा करके उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले। आज यह पीड़ा जो आम आदमी की पीड़ा है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर की पीड़ा है, वह एक ही व्यक्ति को दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता। यह नियम के तहत है, लेकिन यदि यह दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं इस कार्य में भ्रष्टाचार की बू आती है। यदि भ्रष्टाचार है तो किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है यह भी खुलासा होना चाहिए। इसी मुद्दे के साथ जय हिंद, जय भारत।